नमस्कार, स्वागत है आपका एस्ट्रो एक्सपर्ट ऐप में। और आज हम अपने परम गुरुदेव के पास उपस्थित हैं। इस वीडियो को बनाने का एक लक्ष्य है कि ज्योतिष की वास्तविकता को जानना। हम ज्योतिष के कुछ उन अनसुलझी पहेलियों के बारे में, उन अंधविश्वासों के बारे में जानेंगे जो हमारे और आपके जहन में बैठ गया है, जहां हम आज ज्योतिष पे विश्वास नहीं कर पाते हैं और हमको कहीं ना कहीं लगता है कि ज्योतिष केवल झूठा एक विज्ञान है जो कि कमाने का एक जरिया है। तो आज हम इस वास्तविकता से रूबरू होंगे। आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ये वीडियो आप अपने लोगों तक भी शेयर करिएगा ताकि उनको भी आज इन वास्तविकताओं का पता चले। तो वो वास्तविकता खोजने के लिए आज हम गुरुदेव के पास आए हुए हैं और हम सब मिलकर गुरुदेव का स्वागत करते हैं। प्रणाम गुरुदेव। आज के समय में ज्योतिष पे विश्वास करना लोगों के लिए बहुत कठिन होता है। किसके पास जाएं जिससे उनको सही एक गाइडेंस प्राप्त हो, और क्या वास्तविकता में ज्योतिष सच है या झूठ है या कमाने का एक जरिया है? पहली बार तो आप सबको साधुवाद। आपने जो ये प्रश्न किया कि ज्योतिष सच है, तो ज्योतिष सच नहीं परम सत्य है। जिस प्रकार से वेद परम सत्य है, तो वेद का ही तो एक अंग है ज्योतिष। वेद के 6 अंग हैं: शिक्षा, कर्म, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष। तो ये ज्योतिष जो है वेद का नेत्र है। तो जिस प्रकार से अन्य अंग सत्य है, व्याकरण सत्य है, शिक्षा सत्य है, कल्प सत्य है, उसी प्रकार से ज्योतिष भी सत्य है। बशर्ते ज्योतिषी से लोगों का विश्वास नहीं होता। तो आज के इस समय में अध्ययन लोग कम करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते नहीं है और किसी भी शास्त्र का ज्ञान बिना पढ़े नहीं आता है। उस पर अध्ययन करने से उसकी वास्तविकता, उसकी सच्चाई सामने आती है। ज्योतिष का आज ही नहीं, अनादिकाल से इसकी परंपरा चल रही है। और ज्योतिषी जो होता है, जैसे आप देखेंगे गर्गाचार्य जी का नाम सुने होंगे। गर्गाचार्य जी ज्योतिष के परम विद्वान थे। उन्होंने अन्य शास्त्रों, अन्य विषयों पर भी लिखा, लेकिन ज्योतिष का जो इतना प्रकांड विद्वान वो थे ज्योतिष शास्त्र के, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ है तो उस समय उनकी जन्मांग पत्रिका का निर्माण गर्गाचार्य जी ने ही किया था और उनके भविष्य के फल को, और उस समय गर्गाचार्य जी की बहुत ही चर्चा थी। तो ज्योतिष तो अपने में सत्य है, बस हम उसको देखिए। हमारे पास यदि छोटा पात्र है और समुद्र तो गहन है, तो हम उतने पानी भर पाएंगे जितना बड़ा हमारे पास पात्र है। हम बाल्टी लेकर जाएंगे, बाल्टी भर लेंगे, लोटा ले जाएंगे, लोटा भर लेंगे। ऐसे ज्योतिष का तो बहुत विशाल क्षेत्र है, उसमें से जितना जिसको मिल गया तो उतना है ज्योतिष, ये बात नहीं है। वो तो कहेगा बस इतने ज्योतिष है। ज्योतिष उतना ही नहीं, हमारी क्षमता उतनी है। ज्योतिष तो अगाध सागर है। तो बिल्कुल गुरुदेव, यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि ज्योतिष विज्ञान है या हमारे जीवन का परम सत्य है? ज्योतिष विज्ञान भी है और जीवन का परम सत्य भी है। ज्योतिष विज्ञान, देखिए ज्योतिष में कई शाखाएं हैं ज्योतिष की, और गणित है, फलित है, सूर्य सिद्धांत है। तो जो सूर्य सिद्धांत है ये विज्ञान ही है। गणित, फलित और गणित तो हम लोग जिस गणित को एक साधारण कुंडली बनाना, ज्योतिष की गणित भी और गहन है। उस गणित के माध्यम से ही लोग आयु का निर्धारण कर देते थे, कितने वर्ष की आयु होगी और कितनी आयु में कौन सी घटना घटेगी।
ये गणित का ही सिद्धांत है। तो गणित तो ज्योतिष विज्ञान भी है और जीवन का परम सत्य भी है। तो बिल्कुल आप लोगों ने सुना कि ज्योतिष परम सत्य है, ज्योतिष एक विज्ञान भी है, और ये एक ऐसा विज्ञान है। विज्ञान हमारे सौरमंडल की खोज करता है, तमाम ग्रहों पर जाता है, उपग्रहों पर जाता है, वो आज रिसर्च कर रहा है। लेकिन ज्योतिष ने पहले ही इन सभी पे रिसर्च करके रखा है। रिसर्च हमारे मानव जीवन पर भी है। बस प्रॉब्लम कहां रही है कि हम और आप एक सही ज्योतिषी तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। और जैसा कि अभी आपने सुना कि गुरुदेव ने बताया कि ज्योतिष एक अथाह सागर है। अब अगर हम छोटा पात्र लेके जाएंगे तो छोटे पात्र में जल लाएंगे, बड़े पात्र लेके जाएंगे तो बड़े पात्र भर के ला सकते हैं, लेकिन कभी भी सागर को सुखोया नहीं जा सकता है और ना ही उसकी गहराई को नापा जा सकता है। तो ज्योतिष अपने आप में परम सत्य है और यह समस्त मानव जीवन पर लागू होता है। बस हम और आप एक सही ज्योतिषी के पास पहुंचे। गुरुदेव, एक छोटा सा सवाल मेरा और है, ज्योतिष से क्या हम हर चीजें सटीक जान सकते हैं? लोगों का यह सवाल है और हम भी ज्योतिष के क्षेत्र में हैं, बताने का पूरा प्रयास करते हैं जो भी जितना रिसर्च है। लेकिन एक चीज हमारे मन में भी एक जिज्ञासा है कि क्या ज्योतिष वास्तविकता में उस सच को बता देती है जो हमारे जीवन में घटते हैं? हाँ, ज्योतिष तो हर पहलू पर विचार ज्योतिष में किया गया है और ज्योतिष का मतलब ही यही है कि जो वस्तु अंधकार में है, जिसे हम नहीं जान पा रहे हैं, उसका भी ज्ञान हो जाए। जैसे हम अपना भविष्य नहीं जान सकते हैं, आगे क्या होने वाला है, कौन सी घटना घटने वाली है, इन सब पहलुओं पर ज्योतिष के द्वारा ही जाना जा सकता है, ग्रह नक्षत्रों के माध्यम से। क्योंकि यदि कोई भी व्यक्ति है, कोई प्राणी है, इस संसार में रह रहा है, तो वो सूर्य से भी प्रभावित है, चंद्रमा से भी प्रभावित है। ये दो ग्रह जो है हमको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ते हैं, सूर्य और चंद्र। और ग्रहों के ये राजा हैं, सूर्य चंद्र च राजानो, सूर्य और चंद्रमा को नवग्रहों में राजा ग्रह माना गया। और इन दोनों ग्रहों का बराबर प्रभाव पड़ता है, तो सूर्य के बिना कोई प्राणी जीवित नहीं रह सकता है। जिस ग्रह का हमारे ऊपर सीधा प्रभाव पड़ रहा है, बस उसका प्रभाव किस व्यक्ति पर किस प्रकार से पड़ रहा है, इसका ज्ञान ज्योतिष कराता है। जी बिल्कुल। अभी आपने सुना कि ग्रह हमारे जीवन पे अपना संपूर्ण प्रभाव लागू करते हैं। हमारे जीवन में क्या कुछ घटित हो रहा है, ये अपनी चाल के माध्यम से, नक्षत्रों में प्रवेश के माध्यम से सारी चीजों को अवगत कराते हैं। गुरुदेव, एक छोटा सा प्रश्न मेरा और है, क्या ज्योतिष के माध्यम से किसी अनहोनी को जान लिया जाए और उसके उपायों से क्या उसको 100% समाप्त किया जा सकता है? जी देखिए, जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है कि पूजा पाठ और अनुष्ठान से जो है दुर्घटनाएं टल जाती हैं। जो ग्रह के विपरीत होने के कारण या अरिष्ट होने के कारण वह दुर्घटना बन रही है, उस ग्रह की यदि हम पूजा करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो भाई यदि हम शत्रु का भी नाम जप लेते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं, तो कुछ देर के लिए वह भी शांत हो जाता है। और ये तो देव हैं, ये तो ग्रह हैं। जब हम इनकी पूजा करेंगे, इनका अनुष्ठान करेंगे, तो इनकी कृपा अवश्य प्राप्त होती है और वह दुर्घटना जो है टल जाती है। इसलिए ये सब शास्त्रीय विधियां हैं। ज्योतिष शास्त्र में किस ग्रहों के लिए कौन सा अनुष्ठान किया जाए, यदि यह सत्य नहीं होती तो ये सब इतना बताने की कोई जरूरत नहीं थी। ये सिर्फ परम सत्य है, ज्योतिष परम सत्य है। और अभी गुरुदेव से हमने कुछ अनसुलझे सवालों पे उनके विचार और उनके परामर्श जाने। एक छोटा सा गुरुदेव और मेरा सवाल है कि ज्योतिष में सटीक गणनाएं जो होती हैं,
क्या आजकल जो आम ज्योतिषी हैं क्या इसकी गणना करने में सक्षम होते हैं, या जो चीजें वो बताते हैं एक्यूरेट नहीं होती हैं? उसका क्या कारण हो सकता है? उसका कारण ये होता है, ज्योतिष की सारी गणना जो है जन्म समय के पर आधारित है। जन्म का जो समय होता है उसको सटीक न जानना, किस समय, क्योंकि जो आजकल अधिकांश बच्चों की पैदाइश जो है अस्पतालों में हो रही है, तो जब बच्चा पैदा हो जाता है और डॉक्टर हाथ धो लेता है उसके बाद समय लिखता है इतने बज करके, वो सही समय नहीं रहता। जब वह भूमि पर आया, गर्भ से भूमि पर जब आया, वो समय जो होता है यदि सही समय होता है तो उसकी गणनाएं सही निकलेंगी और ज्योतिष कभी असत्य नहीं है। यदि कहीं गलत होता है तो ये कहीं ना कहीं त्रुटि हमारी होती है, या तो जन्म समय सही नहीं है ज्ञात है, और या हमारी गणित में कहीं त्रुटियां हैं। बिल्कुल। तो आप लोगों ने ज्योतिष के बारे में सुना। ज्योतिष एक विज्ञान है, ज्योतिष एक परम सत्य है जो हमारे जीवन में जो अंधकार है अपने प्रकाश से उसको मिटाता है। ज्योतिष एक दर्पण है जो हमारे जीवन के सच को दिखाता है। जैसे ही ठीक शीशे के सामने, दर्पण के सामने खड़े होकर के आप अपने शरीर के उन प्रत्येक अंगों को वैसे ही सच देख सकते हैं जैसा कि है। तो ठीक ज्योतिष हमारे जीवन में दर्पण का काम करता है और हमें मार्ग देता है। विश्वास करने की आवश्यकता है और सही ज्योतिषी के पास जाने की आवश्यकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे और गुरुदेव से समय जरूर चाहेंगे कि वो अगले वीडियो में कुछ और हमारे अनसुलझे सवालों का जवाब दें। जय श्री राम।